जी हां दोस्तों, प्रचार के आखिरी दिन पलट गया चुनाव। चाचा नीतीश का भतीजे को शुभकामना संदेश। क्या 49 सीटों पर सिमट रही है बीजेपी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर दूसरे और आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी दिन ऐसा क्या हुआ जिसमें यह कहा जा रहा है कि चुनाव पूरा का पूरा पलट चुका है, जिसमें बीजेपी की लुटिया डूबती हुई दिख रही है। आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार अपनी स्थिति को बेहतर तो कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 74 तक पहुंची थी, इस बार उसकी 74 हो जाएगी। आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि 49 सीटों से ज्यादा बीजेपी नहीं पहुंच पाएगी 50 तक भी? तो क्या ऐसे में चाचा और भतीजे की नई जुगलबंदी 14 नवंबर के बाद देखने को मिलेगी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन आपको कुछ नित नए वीडियोस और बयान सुनवाते चलें। बिहार में आपको यह फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। दोस्तों, अब इसे मोदी की बौखलाहट कहें या फिर हो रही हार की हताशा या फिर आईबी की रिपोर्ट के बाद नतीजों के अनुमान, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगे। वो भूल गए कि बिहार में 20 सालों से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, नीतीश की सरकार है, और अपने थेथरई वाले टॉप अंदाज में आ गई। मगर दोस्तों, अगर मैं देसी अंदाज में आपको बताऊं कि मोदी की धुआंधार धुलाई, वो भी बिना साबुन के, प्रियंका गांधी ने कर डाली। दोस्तों, एक यूजर ने प्रियंका के बयान को पोस्ट करके लिखा कि नरेंद्र मोदी की ऐसी धुलाई सिर्फ प्रियंका गांधी ही कर सकती हैं। देश के प्रधानमंत्री अपना स्तर इतना गिरा चुके हैं, अट्टा कट्टा पट्टा दुनाली अपहरण हत्या फिरौती, यही सब बातें करते हैं। देश इनकी सच्चाई को जान चुका है। अब वोट चोरी पर उतर आए हैं क्योंकि धर्म हिंदू मुसलमान का एजेंडा चल नहीं रहा। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली फिरौती रंगदारी हत्या अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता, इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात हमारे लिए काम करे। ऐसे नेता चाहिए शकील अहमद जी के जैसे। इसीलिए पहले चरण में फर्जी वोटों के बावजूद भी एनडीए की हालत पतली है। जी हां, फर्जी वोट। मैं क्यों कह रहा हूं? प्रमाण दे रहा हूं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। फर्जी वोट करके जब एक शख्स भाग रहा था, उसको पुलिस और वहां पर मौजूद फोर्स पकड़ लेती है, और फिर कैसे वो पुलिस के हाथ से अपना हाथ छुड़ा करके भागता है, दूर तक कैमरे उसके पीछा करते हैं। ये देखिए, ये लड़का दूसरे गांव का है, सिसई का। इसका यहाँ वोट भी नहीं पड़ता है। इस स्कूल में घुसा हुआ है सफियाबाद में, और ये फर्जी वोट गिरा रहा है। और यहाँ पे कोई जांच नहीं। देखिए भाग रहा है यहाँ से, देखिए देखिए देखिए, ये लोग देखिए, पकड़िए, फर्जी वोट गिरा के भाग रहा है खेत में। देख लीजिए, आई लोग का पर्ची वहाँ पे उस साइड कर रहा है, फिर भी नहीं। देख लीजिए कहाँ भाग रहा है, खेत में भाग रहा है।
हाँ, आई है सफियाबाद उच्च विद्यालय जो है यहाँ बोर्ड पर सामने वाला है। वो भाग गया, उधर भाग गया है, वो भाग गया वो। कोई बात नहीं, चलिए चलिए। हमको बताओ, 4 लड़का आया है, दिया है, लेकिन हम लोग कोई विरोध नहीं किया है। फिर ये हमको बताओ। ठीक है हर किसी का क्या हाल, हर किसी का क्या हाल। आपको बचाना होता है, देख लीजिए। ऐसा लोग इन लोग का अंदर बैठा हुआ है, एकदम लग रहा है कि लोग सीधा बीजेपी को वोट दिलवा रहा है। समझ दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि पहले के शो में कि किस तरह धांधली के नित नए तरीकों से विपक्ष को परेशान किया गया, क्योंकि हताशा ही है हार से पहले की। ये मैं नहीं, फैक्ट और तथ्य बता रहे। अब देखिए इस वीडियो को। टेंशन होता है, दौड़ लेते हैं क्यों बेकार में। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक स्कूल के बच्चे को, जो कि अपने कंधों पर स्कूल की किताबों वाला बैग टांगे हुए, उसको घसीटकर पुलिस ले जा रही है। मोदी और नीतीश की डबल इंजन सरकार की पुलिस। मगर इस बच्चे की आखिर गलती क्या है, आपको बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे सरकार और पुलिस के गुंडागर्दी पर। इस बच्चे की गलती इतनी थी कि उसने तेजस्वी। दोस्तों, जब से मोदी की आईबी की रिपोर्ट चुनाव पर, मतदान पर, नतीजों पर एक संकेत दिया है, तब से खुलकर मोदी साहब मुजरा, मंगलसूत्र, कटेंगे बटेंगे जैसे अनाप शनाप नारे हिंदू मुसलमान सनातन छठ पर आ गए। सुनिए मोदी साहब, मोदी द ग्रेट प्रधानमंत्री कहें या फिर मोदी द ग्रेट कॉमेडियन। वैसे पद तो प्रधानमंत्री का है, उसकी एक गरिमा है, लेकिन जब पद की गरिमा का ख्याल खुद ही शख्स ना रखे तो फिर आप क्या कहेंगे। सुनिए उनका थेथरई वाला ये नमूने वाला अंदाज। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धापूर्वक मनाने लगे हैं। ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला, इतिहास की तवारख में गोल्डन अक्षरों से लिखे जाने वाले तप है। 3-3 दिन तक तपस्या करती है, आखिर में तो पानी तक नहीं पीती है। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है, और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं, छठ महापर्व, छठ पूजा ये तो ड्रामा है, ड्रामा, नौटंकी है। माताओं बहनों, ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये छठ मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी परंपरा का अपमान है कि नहीं है? हमारी विरासत का अपमान है कि नहीं है? हमारी संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अब दोस्तों, अंत में तेजस्वी ने उनकी सारी खोखली बातें, सारी गलत बयानी, सारी धांधली वाली कोशिश, चोरी का पर्दाफाश कैसे किया है, खुद तेजस्वी के शब्दों में सुन लीजिए। है क्योंकि आज 19 सभा हमको करना है। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि अपना हेलीकॉप्टर को तरफ्तर बना दिए। बताइए, हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टरों से बाहर के लोग आ रहे हैं जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिहारी पीछे नहीं हटने वाला है, बिहारी आगे ही रहेगा। 500 रुपया गैस सिलेंडर,
1500 रुपया पेंशन, 200 यूनिट फ्री में बिजली, किसान के लिए सिंचाई का जो बिजली लगता है, किसान लोग हाथ उठाइए, फ्री में जो बिजली सिंचाई में जो लगता है वो आपको फ्री कर दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा और सारा काम हम लोग करेंगे। अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म फीस होता है उसको माफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब जबकि आज का ये दिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यानी कि अगले 5 साल के पहले चुनाव प्रचार का यह आखिरी दिन है, यानी कि अब ऐसा प्रचार करने के लिए 5 साल इंतजार करना होगा बिहार के नेताओं को और जनता को भी, अपने नेताओं को सुनने के लिए। आपने सुना इंडिया गठबंधन के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को, और खासतौर पर मोदी, शाह, नीतीश, योगी साहब, हेमंता बिस्व शर्मा। आप तो गदगद हो गए होंगे अगर आप देश के उन 65% लोगों में से हैं जो सेकुलर मिजाज रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या गुजरात में ऐसे सभी होते हैं? वैसे मुझे शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि राहुल साहब ने ऐसी बात कही थी। क्या इस सरनेम वाले ऐसे ही होते हैं? लेकिन दोस्तों, जब कहते हैं ना कि थेथरई हद से ज्यादा बढ़ने लगे, जब तथ्यात्मक बिंदुओं को साइड रख करके सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी की धांधली चलने लगे, तो फिर कई बार जुबान अपने आप उन शब्दों को प्रयोग कर ही लेती है। दोस्तों, आपके सामने हमने दोनों चीजें रख दी हैं, आपका भविष्य, बिहार का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य। आपके बच्चे आपको कोसे ना। आपसे गुजारिश कि कल साइलेंट पीरियड है, यानी कि जिसमें ना रैली होगी, ना रोड शो होगा, ना प्रचार होगा, लेकिन उसके एक दिन के बाद अपना मत जरूर उसका प्रयोग करें ताकि आपकी नस्लें आपको कोसे नहीं। अगर आप बदलाव चाहते हैं या जिसकी भी आप सरकार चाहते हैं, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।